गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू जादुई इलेक्ट्रिक बाइक। हमारी लालची बहू मंगा सुबह सुबह ही उठकर सासू माँ के सामने अच्छा बनने के लिए अच्छे से एकदम स्वादिष्ट फिल्टर कॉफी छोटे से टोप से एक ग्लास में और ग्लास से फिर से टोप में डालते हुए तमिलनाडु स्टाइल में कॉफी को तैयार करके अपनी सासू माँ के पास ले जा रही थी। आहा, ये लीजिए, गरम गरम कॉफी आप ही के लिए है। क्या रे मंगा, आज पहली बार बिना मांगे मेरे लिए कॉफी ले आई, क्या बात है? क्या सासू माँ ऐसे कह रही है? मैं आपकी बहू हूँ, आपकी इतनी सी सेवा नहीं कर सकती, बताइए। वो सब ठीक है, पहले ये बता बात क्या है? वो बात सुनकर बहू शर्माते हुए सर खुजाते हुए, कुछ नहीं सासू माँ, आप 10 दिन तक गाँव जा रही है ना, आपके आने तक खर्चे के लिए पैसे दे देंगी। हाँ, आई उठ पहाड़ के नीचे। गाँव जा रही हूँ तो पैसे मांगने के लिए? क्या ये सब कॉफी बनाना, पैर दबाना? अरे, अब पैर भी दबाना होगा क्या सासू माँ? ऐसे चढ़ाते हुए बोल रही थी कि जरूरत नहीं, और पैसे क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्या क्यों चाहिए? छोटे मोटे खर्च होते हैं ना। कोई खर्चा नहीं, सारा सामान घर पर है, जो चाहिए वो बना कर खा, काम कर और चुपचाप सो जा। फिजूल के खर्चे बंद कर दे। ऐसे सासू माँ के स्ट्रिक्टली वार्निंग देने पर मंगा एकदम चुप हो जाती है। अगले दिन ही गंगा अपने बैग को लेकर गांव चली जाती है। घर में मंगा अकेली थी। तब वो अपने मन में, क्या है ये सासू माँ, पॉकेट मनी देकर जाने कहा तो पॉकेट ही नहीं तो पॉकेट मनी का क्या करोगी? जैसे 1 रुपया नहीं दिए। कैसे भी सासू माँ जितने दिन यहाँ नहीं है, अच्छे से पैसे कमाकर सासू माँ को शौक दूंगी। क्या करेंगे? ऐसे बोलकर सोच रही थी कि सडनली उसे एक आइडिया आता है। हाँ, सासू माँ का मैजिकल बॉक्स घर ही में है ना? हाँ, उसमें से कुछ बेचकर अच्छे से आए हुए पैसे छुपा लूंगी। ऐसे सोचकर सासू माँ का मैजिकल बॉक्स खोलकर देखने पर उसमें बहुत सारी वस्तुएं थे, सारे छोटे बच्चों के खिलौने जैसे थे। उन्हें देखकर मंगा, हाँ क्या है ये? इसमें तो कोई भी काम का सामान नहीं है। ऐसे एक बाइक खिलौने को हाथ में लेकर देखते ही देखते वो बड़ा सा बाइक बनकर उसकी आंखों के सामने ही स्टैंड डालकर खड़ी थी। वो देखकर मंगा, अरे ये तो इलेक्ट्रिक बाइक लग रही है। हाँ, एक काम करती हूँ, अगर इस प्रॉपर्टी से मैंने कुछ भी बेचा तो सासू माँ को पता चलकर पीटेंगी मुझे। इसीलिए इस मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक से अच्छे से रैपिडो या जोमैटो वाला बनकर घूमूंगी तो अच्छे खासे पैसे कमा लूंगी। एक दिन में 10,000 भी आ गए तो 10 दिन में 1 लाख। तब अच्छे से गहने बनाकर सासू माँ को सरप्राइज दूंगी मैं। ऐसे अपने लालच से वो हवे में ही बातें सोच रही थी। सोचने के अनुसार ही हेलमेट लगाकर सुबह से शाम तक रैपिडो वाला बनकर और दोपहर में फूड डिलीवरी करके पैसों पर पैसे कमा रही थी। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसे ही अगर मेरी सासू माँ का हाथ पैर टूट गए और 10 दिन रुक गई तो मैं लाखों कमा सकती हूँ। ऐसे सोचकर खुश हो रही थी। ऐसे शाम तक घूम घूम कर थक कर घर पहुँची मंगा। हाँ, ये कैसा घूमना है भगवान? ऐसे घूमे बिना एक जगह पर बैठने पर पैसे आएंगे तो कितना अच्छा होगा। आराम से खाकर बैठती मैं। ऐसे ख्याली पुलाव पकाकर खाना बनाने की हिम्मत ना होकर जो रखा हुआ था वही खाती है और दूध पीकर ऐसे सोचती है, बाप रे, इतना घूमने के बाद घर आकर खाना बनाने की ताकत कैसे आएगी मुझ में? इसलिए कल से आते वक्त कोई ना कोई पार्सल ले आकर खाऊंगी। नहीं तो पैसे की तो बात की बात है, ऐसे ही चलता रहा तो 10 दिन में तो ऊपर की टिकट कट जाएगी। बाप रे। ऐसे सोचकर उसके अगले दिन से घूमकर होने के बाद खाना पार्सल ले आया करती। ऐसे 9 दिन गुजरने के बाद 10वें दिन पर लास्ट ऑर्डर के लिए जाते हुए, हाश, यही लास्ट ऑर्डर है। इन 10 दिनों में न जाने कितना कमाया, घर जाकर अब गिनूंगी मैं। ऐसे सोचकर वो लास्ट ऑर्डर देकर जा रही थी तब मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग खत्म हो जाती है। अरे ये क्या? ये मैजिकल बाइक में भी चार्जिंग खत्म हो जाती है? क्या फालतूगिरी है ये? ठीक है, आखिरी ऑर्डर है ना। ऐसे सोचकर गाड़ी को चलाते हुए डिलीवरी देने जाती है, लेकिन वहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी न देने के कारण वे लोगों ने फोन नहीं लिया। नहीं लिया तो ना सही, वैसे भी मुझे खाने के लिए कुछ ले जाना है ना, यही ले जाऊंगी मैं घर। वो ठीक है,
ये बाइक का चार्जर मैजिकल बॉक्स में होगा या नहीं? मैं ना एक काम करती हूँ, रास्ते में वो चोर बाजार में स्मगलर गुड्स होते हैं ना, उससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डुप्लीकेट चार्जर लूंगी तो हो जाएगा। ऐसे सोचकर बाइक को धक्का मारते हुए शॉप तक आती है। अरे भगवान, गाड़ी पर जाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वही गाड़ी को हम चला कर ले आए तो जान पर आता है। ऐसे सोचकर दुकान पर पहुंचकर, भैया पतले पिन का चार्जर होगा तो दे दो। पतला पिन का चार्जर किस लिए? वही मेरे इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। अरे बेटा ऐसे बोलो ना, फिर पतला पिन हो या मोटा पिन हो तुम डिसाइड करो ना। ऐसे चिढ़ते हुए चार्जर देता है। वो लेकर, भैया चार्जर लिया ना, 1 घंटे तक यही चार्जिंग लगा कर जाती है, क्या कहते हो? अरे कहना क्या है, 1 घंटा क्या 2 घंटे लगाओ, लेकिन 1 घंटे का 200 रुपये दो बस। जरूरत नहीं है चार्जिंग की, धक्का मारते हुए ले जाऊंगी। ऐसे सोचकर मैजिकल बाइक को धक्का मारते हुए घर आती है। हे भगवान, आज तो मेरा काम तमाम। ऐसे बोलकर पानी पीने के लिए वो अंदर जाती है। उतने में वो मैजिकल बाइक छोटी होकर उसी के जैसी एक दूसरी बाइक उस जगह पर रिप्लेस हो जाती है। ओरिजिनल मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक फिर से उस बॉक्स में चली जाती है। बेचारी उस बात से अनजान पानी पीकर बाहर आई मंगा बाइक में चार्जर कनेक्ट करके प्लग लगाकर ऑन करती है स्विच। बस अचानक से वो बाइक ब्लास्ट होकर बाइक के सारे पार्ट्स घर में फैल जाते हैं। धुआं निकल रहा था। धुआं पूरा शांत होने के बाद मंगा का मुंह एकदम काला हो जाता है। रोने वाली शक्ल लेकर मंगा, बाप रे, अब सासू माँ ने आकर बाइक कहाँ है पूछा तो क्या कहूँगी? मेरा तो काम तमाम, चुपचाप खाकर सो जाना, ऐसे कहा होगा, मान लेनी चाहिए थी। ये माँ नाम की औरत रहती थी। कांतम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत धीरज था। गांव में सभी से मुस्कुराते हुए बात करती थी। कांतम्मा को एक ही बेटा था, नाम महेंद्र। कांतम्मा अपने बेटे को बहुत अच्छे से देखती थी, बिना कोई तकलीफ के बड़ा किया। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन कांतम्मा पति सिवैया के साथ मिलकर आंगन में पौधों को पानी डाल रही थी। तभी सिवैया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कांतम। पौधों को पानी देना क्या? नहीं, तुम्हारे बेटे को इस तरह लाड करना। वो अभी छोटा बच्चा है क्या? शादी करवाएंगे तो 4 बच्चों के बाप बनने की उम्र हो गई है उसकी। अरे रे, मैंने क्या किया जी? क्या करोगी? शादी के लिए बोलने का छोड़कर शिकार करने के लिए पैसे देकर उसे भेज दिया। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र देखने गया है। उस पर इतना गुस्सा? उसे आने में और 4 दिन लगेंगे। तब तक आपकी पसंद का रिश्ता देखिए, उसकी शादी करवा दूंगी। हाँ, अभी तो बोलोगी तुम, हमारी बात सुनेगा क्या? पसंद तो आए ना। पसंद के खिलाफ क्यों करवाऊंगी? आपकी दिखाई लड़की पसंद आएगी तो ही शादी, नहीं तो उसके पसंद की लड़की से महीने के अंदर ही शादी करवा दूंगी। हाँ, ये अच्छा है। मैं जाकर शादी के लिए रिश्ते देखकर आता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। महेंद्र टूर पर से आने से पहले सिवैया रिश्ते देख चुका था। बेटे के आते ही कांतम्मा उसे लड़की की तस्वीर दिखाकर, ये लो, ये लड़की कैसी है बताओ? माँ, मुझे समुद्र की यात्रा पर भेजकर आप लोग यहाँ मेरी शादी की तैयारी कर रहे हो। कभी न कभी तो तुम्हारी शादी करवानी है, बताओ कैसी है? तुम्हारी मर्जी माँ, आप लोग जिससे कहोगे उसी से करूँगा। ऐसे कहकर चला जाता है। कांतम्मा सिवैया दोनों बहुत खुश होकर महेश्वरी नाम की लड़की से महेंद्र की शादी करवाते हैं। बहू के घर आते ही सिवैया कांतम्मा दोनों, सुनो, आज से तुम्हारी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। इतने दिनों से हम दोनों के सारे काम अकेले करती थी, आज से बहू तुम्हारी मदद जरूर करेगी। हाँ जी, सही कहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, उठने बैठने के लिए भी नहीं हो रहा। बहू आ गई ना, अभी छुटकारा मिल गया। अच्छा ठीक है, मुझे चाय कॉफी दिलवाओगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये कोई होटल है क्या दिलाने के लिए? अपनी बहू से कहकर बनवाइए। ओहो, इतने दूर तक आ गई। ठीक है बेटा महेश्वरी, महेश्वरी बोलकर बहू को बुलाता है। महेश्वरी अपने कमरे से ही, हाँ ससुर जी बोलिए। थोड़ा चाय लेकर आओ बेटा। जी ससुर जी।
ऐसे बोलकर अपने कमरे से बाहर आकर रसोई घर में जाती है। वो देखकर सिवैया कांतम्मा खुश हो जाते हैं। 2 मिनट बाद रसोई घर से सासू माँ यहाँ आइए ना। बेचारी, उसे पता नहीं है ना सामानों के बारे में, बताकर आती हूँ। ऐसे बोलकर उठकर रसोई घर में जाती है। सास के आते ही मेरे और ससुर जी के लिए चाय बना दीजिए, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर कांतम्मा चौंक जाती है। जाने दो, नहीं है ना, बनाने के लिए डर रही है शायद, धीरे धीरे खुद ही कर लेगी। ऐसे मन में सोचकर अच्छा बेटा, ऐसे बोलकर चाय कप में डालकर देती है। कप में डालते ही महेश्वरी चाय का कप लेकर हॉल में आकर ससुर जी चाय बोलकर देती है। सिवैया चाय लेकर पीकर वाह, बिल्कुल तुम्हारे सास की जैसी है बेटा, बहुत अच्छा है। ससुर जी, चाय सासू माँ ने बनाई है, ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो बात सुनकर सिवैया चौंक जाता है। ऐसे उस दिन से महेश्वरी सास ससुर को शौक पर शौक दे रही थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह महेंद्र तैयार होकर मही, मुझे बाहर जाना है, खाने के लिए कुछ दोगी या नहीं? ऐसे जोर से आवाज लगा रहा था। महेश्वरी अभी तक सो रही थी। महेंद्र बुला ही रहा था। कुछ देर बाद कांतम्मा थाली में नाश्ता ले आकर ये लो बेटा। वो कहाँ गई माँ, तुम क्यों लाई हो? वो अभी तक उठी नहीं है शायद। अभी तक नहीं उठी? क्या है ये माँ, बीवी की जगह पर कुंभकर्ण की बहन तो नहीं ले आई ना तुम? बेचारी मायके में लाड़ से पली बड़ी है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी, तुम खाओ। ऐसे बेटे को बोलती है। महेंद्र खा रहा था कि महेश्वरी नींद से उठकर सासू माँ कॉफी। अभी लाती हूँ बेटा। ऐसे जा रही थी कि महेंद्र तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी उठी हूँ ना जी, थोड़ी सुस्ती है। धूप आने तक सोती रहोगी तो सुस्ती नहीं क्या सूप पीने जैसा रहेगा? वैसे तुम्हारे काम खुद नहीं कर सकती, कॉफी भी तुम माँ से ही बनवाओगी? मुझे कोई भी काम नहीं जमता जी। मेरी कुंडली में सास के घर काम करने पर दोष है, इसलिए कुछ नहीं कर रही। क्या? सास के घर पे काम करने पर दोष है? ऐसे कौन से पंडित ने कहा बताओ? लुंगी फटने तक मारता रहूंगा। बाप रे, आप मारने वाले हो तो मैं क्यों बताऊंगी जी। अरे जाने दे, बच्ची है, खाओ। मेरी प्यारी सास। सास अच्छी है इसीलिए तुम्हारे नखरे झेल रही है। ऐसे बोलकर खाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे महेश्वरी घर का कोई काम नहीं करती थी। सारा काम कांतम करके बहू को बेटी की तरह देखती थी। एक दिन सिवैया कांतम से क्या है ये कांतम, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सोचा तो बहू मदद करेगी, लेकिन ये तो बोझ बन गई। उसके काम भी तुम ही कर रही हो। ऐसा रहेगा तो तुम्हारी तबीयत का क्या? मेरे लायक कोई काम होगा तो बताओ, करता हूँ। आप क्या करेंगे? सब्जी काटेंगे या कपड़े धोएंगे? नहीं जी, जब तक जिंदा हूँ मैं ही करूँगी। अगर नहीं रहोगी तो हम क्या करेंगे? सारे काम सिखा दो, सीखता हूँ। बहू वैसे भी नहीं करने वाली। ऐसे दोनों बात कर रहे थे। उनकी बात ध्यान से सुनने पर महेश्वरी मन में मैं काम से छुटकारा पाने के लिए सारे काम इनसे करवा रही हूँ, लेकिन मेरे ऐसे करने से इन्हें इतनी तकलीफ पहुँचेगी नहीं सोचा था। सासू माँ की तबीयत खराब है इसीलिए ससुर जी चिंतित है। शह, मैं बहुत गलत कर रही हूँ। ऐसे अपने आप में सोच रही थी। आखिर में अपना मन बदलकर हाँ ना, अगर इंसान को आलस की आदत पड़ गई तो बैठकर खाना भी तकलीफ है। नहीं, बेटी जैसा